हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जय श्री राम गाइस। तो आज का हमारा ब्लॉग होने जा रहा है बहुत छोटा सा। तो इतना छोटा सा ब्लॉग इतना भी छोटा सा नहीं है, बट धमाकेदार कंटेंट होने वाला है। जैसे इस ब्लॉग का जो मोटिव रहेगा, ये मोटिव रहेगा हमारे एक राइडिंग ग्रुप के एक सर है, उनका नाम विशाल भारद्वाज है। और वो विशाल सर के पास ना GoPro 9 पड़ा है। तो मैंने बस उनको पूछा कि किसी के पास अगर Insta360 होगा, अगर वो बेच रहा होगा तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि Insta360 से वीडियोस बहुत अच्छे आते हैं। तो बट उन्होंने बोला कि भाई ऐसा तो कोई कांटेक्ट में नहीं है, बट उनके पास GoPro 9 पड़ा है और वो यूज़ में नहीं है, तो तुम लेके जाओ। बोले जब तक तुमको यूज़ करना है तब तक यूज़ करो। ऐसा उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी हेल्प करी है। तो दिस इज़ द टाइम हम उनके पास जा रहे हैं और GoPro 9 पूरा सेटअप वहाँ पे लेके आ रहे हैं। फटाफट से वहाँ पे जाते हैं और पूरा का पूरा सेटअप देखते हैं कि कैसा उन्होंने GoPro 9 का कंडीशन रखा है और कैसे हम उसको हमारे ब्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमारी वीडियो में बने रहिए, स्टे ट्यून गाइस। तो मिलते हैं हम आपको आगे हमारे सफ़र में। ओके, चलो। ओके गाइज, सो जो मैंने आपको बताया कि हमारे राइडर्स ग्रुप के एक मेंबर है जिनका नाम विशाल सर है। विशाल सर के घर जाने के पहले हमें ना एक काम हमारा है जरीपटका में। और जरीपटका में सबसे पहले हम वो काम निपटाएंगे और वहीं से डायरेक्टली जाएंगे हम विशाल सर के लोकेशन पे। उन्होंने मुझे लोकेशन व्हाट्सअप कर दिया है। उनका GoPro 9 हम चेक करेंगे कि कैसे हम फुटेज वहाँ से या फिर वो GoPro से हम बना सकते हैं। तो फटाफट से चलते हैं उनके पास। बट सबसे पहले हम जाएंगे जरीपटका स्क्वायर। बेसिकली वो जरीपटका लोकेशन पे मुझे काम है पर्सनली, और वहाँ पे वो काम खत्म करने के बाद हम जाएंगे विशाल सर के पास। सो आज है फ्राइडे, हो सकता है मैं ये व्लॉग थोड़ा सा 2-4 दिन लेट डालूंगा, बट ये जो अपडेट है ना, ये आपको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि मैं जो मोटो व्लॉगिंग में, जो राइडिंग में या फिर जो शॉर्ट्स में लेता हूँ या फिर जो वीडियोस में बनाता हूँ, उसमें मतलब मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं एक्शन कैमरा ले लूँ। अब वो एक्शन कैमरा मैं सोच रहा हूँ कि DJI का लूंगा, बिकॉज DJI की कनेक्टिविटी अच्छी है। मतलब ओवरऑल जो मैंने यूट्यूब पे जो देखे हैं सारे के सारे वीडियोस रिलेटेड टू DJI एक्शन कैमरास, जैसे एक्शन कैमरा 4 हो गया, 5 हो गया, 5 Pro हो गया, अभी तो 6 लॉन्च हो गया है। बट मैं सोच रहा हूँ कि एक्शन कैमरा 4। बट मुझे बाकी जो सजेशंस आ रहे हैं कि भाई व्हाई यू आर गोइंग फॉर द एक्शन कैमरा नाउ, सो मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। तो हमारे योगेश भाई है, जो मैंने आपको सिद्दीकी वाले ब्लॉग में दिखाया था कि वो शिप में मर्चेंट नेवी है, बेसिकली मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है फायर डिपार्टमेंट में। तो वो मल्टीपल कंट्रीज घूमते रहते हैं और रिसेंटली वो वहां पे गए हैं, मतलब US साइड में जाने वाले हैं। तो 15-20 दिन में वो पहुंच जाएंगे बोले, मतलब 15 से 20 मार्च के आसपास। तो मैंने उनको बता के रखा है कि DJI Osmo 360 जो कैमरा रहता है, जो व्लॉगिंग में भी काम आ सकता है, और हमारे जो 360 व्यूज के एंगल्स रहते हैं, शॉट्स रहते हैं, उसमें भी वो बहुत जान डाल देगा, मतलब वीडियोस में बहुत अच्छी जान डाल देगा अपने वाले। तो उसके लिए मैंने उनको बता के तो रखा है, बट वो आएंगे नवंबर में। सो नवंबर में अगर वो आते हैं और तब तक हम मोबाइल से ही काम चला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है ना कि वो तो ठीक है, वो 360 के लिए काम आ सकता है, लेकिन एक एक्शन कैमरा जरूर है, क्योंकि जैसे हेलमेट माउंटिंग पे हमें तुरंत जैसे कैमरा शुरू करना है, आपको कोई करंट सिचुएशन दिखानी है, तो उसके लिए एक एक्शन कैमरा शायद हमें चाहिए ही रहेगा। तो देखते हैं अगर कोई अच्छे बजट में, अच्छे प्राइस में, पॉइंट ऑफ व्यू में मिलता है कोई DJI का एक्शन कैमरा, तो हम उसको ग्रैब कर लेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर ये वीडियो कोई मेरा नागपुर का भाई देख रहा है। तो गाइज, मुझे एक्चुअली एक्शन कैमरा चाहिए। अगर आपके पास पड़ा है, आपकी यूज में नहीं है, अगर आपको उसको बेचना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी Instagram ID जो लिंक रहती है वो पिन कीजिए। मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ कि क्या हम डील उसको फाइनल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फिलहाल तो विशाल सर हमें उनका GoPro जो उनके यूज में नहीं है फिलहाल, तो वो दे रहे हैं कि यूज करो करके। अगर पसंद आता है तो फिर आप रख सकते हो, जो भी फाइनल हमारा कॉस्टिंग रहेगा, जो भी रहेगा वो दैट्स डिफरेंट मैटर। बट मैं प्रेफर करूंगा गाइस कि मैं DJI का ही कैमरा परचेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि GoPro में उतनी
कनेक्टिविटी इजी नहीं है, मतलब फिजिबल नहीं है, बट कैमरा इज वेरी वर्थ इट क्योंकि वो रगेड कैमरा है, हम उसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी। बट इन टर्म्स ऑफ फुटेज क्वालिटी जो नाइट राइड के समय आती है या फिर दिन के समय में जो कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन जो नेचुरली आती है DJI की, दैट इज सो मच गुड, दैट इज वेरी बेटर देन GoPro। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉर द एक्शन कैमरा ऑफ DJI। मैं ट्राई करूंगा कि नया ही लूं, बट मैंने कुछ कॉन्टेक्ट्स पे या फिर शॉप्स में इंक्वायरी करी है, उनको मैंने कॉल किया है कि अगर अवेलेबल कर सकते हो कम से कम बजट में भैया तो हमारे लिए भी वर्थ इट रहना चाहिए। नहीं तो हमारा मोबाइल भी बहुत अच्छा है, मतलब मोबाइल से भी बहुत बढ़िया बढ़िया फुटेज निकल रही है जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो, है ना। बट जो एंगल हमारा जो शूट हो रहा है ना अभी, जो 0.6 स्क्रीन रिजोल्यूशन पे या फिर जूम आउट लेंस पे अभी जो सेट है, तो उसकी वजह से उतना एंगल कैप्चर नहीं हो पा रहा है। जैसे आप राइट साइड का मिरर नहीं देख पा रहे होंगे मेरा, ठीक है, मुझे ऐसा जो है नेक मुझे घुमाना पड़ता है, सो उसी के कारण मुझे थोड़ा सा एक एंगल भी आ जाएगा, जैसे मतलब कुछ मुझे आपको दिखाना रहेगा कि दोस्तों डायरेक्ट मैं ऐसे हाथ दिखा के आपको दिखा दूंगा जो भी मेरे रास्ते में आएगा बढ़िया। जैसे ये टाटा ये कर्व ईवी जो लॉन्च हुई थी एक ज़माने में, क्या बूम मचाया था इस गाड़ी ने। अभी ठंडी हो गई क्योंकि इसके टक्कर में बहुत सारी गाड़ी आ रही है विद इन 6 मंथ में वो, सो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट यस, नाउ वी आर गोइंग टू दी जरीपटका लोकेशन फॉर आवर वर्क, देन उसके बाद चलेंगे हम विशाल सर के पास। और आज है फ्राइडे, हम ऑफिस से आए हैं और ऑफिस से आने के बाद हमने आज जिम स्किप किए गाइस। थोड़ा सा बुरा लगता है जब हम जिम स्किप करते हैं क्योंकि जो रूटीन रहता है हमारा, ऑलरेडी हम IT में काम करते तो बैठे बैठे जो मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना हमें दिक्कत देती है। जो बैठे वाले काम रहते, ऑफिस वर्क वाले रहते हैं, व्हाइट कॉलर जो जॉब रहती है, वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा तकलीफ देती है। उसके लिए ना थोड़ा सा एक्टिविटी 1 आवर का, 24 आवर में 1 आवर आप अपने खुद को या फिर अपनी बॉडी को तो दे सकते हो ना। तो थोड़ा सा रिग्रेट फील होता है, बट ये काम भी जरूरी है क्योंकि ये काम हम नहीं करेंगे तो और कौन ही करेगा, हमें ही करना पड़ता है। सो अभी हम जा रहे हैं जरीपटका लोकेशन पे, वहाँ पे फटाफट हमारे काम निपटाते और फिर चलते हैं विशाल सर के घर की विशाल सर के घर की लोकेशन पे। बट यार ये जो समय रहता है ना नाइट का, ये नाइट में जो राइड रहती है ना, मतलब आधे घंटे वाली या 45 मिनट्स वाली, अभी तो ठीक है, अभी तो थोड़ा सा क्राउड है। अभी ऑलमोस्ट बजे है 8, साढ़े 8, घड़ी बनी ना, ओके 8:20 हुए हैं। इस समय में थोड़ा सा लोग जो है अपने ऑफिस से या फिर जो अपनी ऑफिस लोकेशन से वो घर जाते रहते हैं, तो या फिर कोई नाइट शिफ्ट करता है तो वो आते रहते हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है इस समय पे भी। जब आप 10:30 बजे निकलोगे नागपुर में, हम भी ऐसे राइड बनाएंगे जो नाइट राइड रहेगी, थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग नाइट रहेगा नागपुर का, ऐसे राइड हम भी बनाएंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा टाइम है उसको, तो मैं भी आपको नाइट का एक्सप्लोर कराऊंगा इस ब्लॉग में, इस हमारे चैनल पे राइड के थ्रू में। बट फिलहाल हमारा हेक्टिक शेड्यूल शुरू है ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस में अगर हम 9 आवर्स दे रहे हैं ना, 9 आवर्स प्लस 1 आवर जो ट्रैवलिंग में जाता है, 1 आवर से भी प्लस जाता है, 1.5 आवर्स पकड़ लो, मतलब 1.5 घंटा। उसके कारण बॉडी थोड़ा सा रेस्ट मांगती है, थोड़ा सा रिलैक्स मांगती है। बट ठीक है, तो आज का जिम हमने स्किप कर लिया हमारे आज के काम के लिए, क्योंकि ये काम जरूरी है। सो और जो अपडेट है ना गाइस, जैसे अभी मेरे गाड़ी में ना ये वाला जो आईज वाला जो लाइट रहता है बुलेट का, मैंने यहाँ पे रेड कलर जो डाल के रखा है, तो वन साइड का ना वो खराब हुआ है या फिर वो लूज होके निकला होगा अंदर, तो उसको मुझे चेक करना है। और उसके बाद जो नासिक राइड से हमने टेम्पो में हमारी गाड़ियाँ भिजवाई थी नागपुर, नासिक से नागपुर, बेसिकली वो पारोड़ा था, पारोड़ा से नागपुर जो हमने गाड़ियाँ भिजवाई थी, उसके कारण ना मेरे फॉगलाइट ऊपर नीचे हुए हैं। और मैंने शायद आपको ये भी दिखाया है मेरे एपिसोड 2 में, यस एपिसोड 2 में, कि मेरे जो फॉग लाइट्स है उसका ना जो नीचे से स्क्रू रहता है एक का इतना टाइट हो गया थ्रेड, तो उसने क्लैम्प क्रैक करके रखा है, बट वो नट इतना लॉक हो चुका है। बट जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो जो फॉग लाइट है वो मूविंग है, वो हिल रहा है, वो वाइब्रेट होता है, बट वो निकलता नहीं। और एक साइड का तो नट निकल के गिर गया था, तो मैंने डे 2 के नागपुर टू नासिक राइड जो डे 2 था, मैंने उसमें शो किया है कि क्या कैसे हमने मैनेज किया था वो वाला, एक बंदे से स्क्रू लेके और बोल्ट लेके, और वही के वही नाइट में ही टाइट कर दिया था। तो उसके कारण वो थोड़ा सा, वो अभी भी अच्छा है, बट उसका जो एंगल है ना वो ऊपर साइड शिफ्ट हुआ है। जैसा अभी मैं अगर मेरे DRL शुरू है इंडिकेटर्स पे, तो अगर मैं DRL देता हूँ राइट हैंड साइड वाले, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरे DRL शुरू हो गया, अगर मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ तो ना वो जैसे अभी ये वाली साइड पे जो पेड़ है, वो पेड़ के पास वो थ्रो फेंक रहा है ऐसे ऊपर साइड, ये वाला एक है, और इधर साइड का जो क्लैंप है वो क्रैक है। बुलेट की ऐसी लग रहा है कि मेरी रामप्यारी की सर्विसिंग अभी आ गई है, बट ऑयल की नहीं, इंजन ऑयल चेंज करने की नहीं, नॉर्मल जो सर्विसिंग रहती है वो आ गई है। आज मेरे दोपहर में कॉल भी आया था, जो हमारा इंदिरा चौक में
उनके पास ऑफर शुरू है 200 रुपीज में, जो वॉशिंग, देन चेन लुब्रिकेशन, क्लीनिंग और समथिंग वो जो डिवाइस से चेक करती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कि कहाँ पे कौन सा सेंसर वगैरह खराब होगा तो वो डिटेक्ट कर लेता है। तो 200 रुपीज में ऑफर चल रहा है उनके पास, ये कल तक ही वैलिड है, कल है सैटरडे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप आ सकते हैं, बट दिस इज ओनली फॉर लास्ट डेट टिल टुमारो सैटरडे। सो दिस आर दी अपडेट्स जो अभी हम फेस कर रहे हैं। हाँ, और एक चीज, जो हमने हॉर्न लगवाए थे ना रूट्स के, अभी आपको हॉर्न की आवाज जो है वो एक ही मतलब बहुत कम सुनाई दे रही होंगी, जैसे कि मैंने ओरिजिनल हॉर्न लगाया वैसा ही। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब मैं एक नॉर्मल छोटी सी वो उस दिन की शॉर्ट राइड से जब घर आ रहा था, शॉर्ट राइड का मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया है, शायद ब्लॉग 19 है वो। ब्लॉग 19 देखिए, एंजॉय कीजिए, बहुत मजा। वहाँ पे आइए, जीटी का मैंने मस्ती किया है, हैदराबादी चाय पी है, पंचमुखी हनुमान मंदिर बाबुलखेड़ा हमने विजिट किया है और बहुत बढ़िया ब्लॉग था वो, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं गाइस। और ये था हॉर्न का जो मैं बता रहा था आपको, तो वो ना जो एक लोअर रहता है, एक हायर रहता है, टोन जो रहता है, तो दो हॉर्न जो रहता है रूट्स के, एक का नट लूज होके वो निकल गया था, बट वो वायर कनेक्टिविटी की वजह से गिरा नहीं, उसके कारण वो बच गया। तो मैंने उसको निकाल के रखा है, खाली मैंने चेक कर लिया था उसको लगा के, वो बज रहा है क्या, तो वो अच्छे से वर्किंग पे है। बट वही है कि वो स्क्रू अगर वो गिर गया, वो नट वो गिर गया, तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे जो काम है ना, लाइट, हॉर्न और उसके बाद फॉग लाइट्स के क्लैंप और जो उसका जो थ्रो है ऊपर नीचे जा रहा है, ये देखो अभी ये पोल पे नहीं दिख रहा है। मैं किसी अंधेरे जगह में जाऊंगा और फिर आपको फॉग लाइट दिखाऊंगा कि क्या थ्रो जा रहा है ऊपर। तो ये सारे काम जो है मैं एक साथ निपटाने वाला हूँ और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अभी धीरे धीरे जो है वो परचेस करूँ चीजें जो राइडिंग के लिए काम आती है। मैंने रिसेंटली ब्लॉगिंग शुरू की है, मोटो ब्लॉगिंग। तो सेफ्टी जो रहती है, हेलमेट तो मेरे पास है एसबी का, स्टील बट का, जस्ट रिसेंटली लिया है मैंने उसको, बट आई वांट टू अपग्रेड दैट हेलमेट आल्सो। थोड़ा सा अच्छा वाला हेलमेट लेंगे हम जो एरोडायनामिक्स टाइप दिखे और अच्छी प्रोटेक्शन और अच्छी क्वालिटी के साथ रहे, ताकि कोई हमारी सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज ना हो। वो फिर मुझे लेवल 2 का जैकेट भी परचेस करना है, थर्मल भी परचेस करना है, हो सके तो पहले ये, देन उसके बाद अगर पैसे आते हैं हमारे पास धीरे धीरे जो ये हम करेंगे। पैंट भी मुझे लेना है प्रोटेक्शन वाला, मतलब जो राइडिंग का पैंट रहता है वो पैंट लेना है। शूज है मेरे पास जो ट्रैकिंग वाले रहते हैं, बेसिकली जो हाई एंगल रहते हैं वही राइडिंग में काम आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे करनी है। बट और मैं जिस चीज के लिए अट्रैक्ट हो रहा हूँ ना अभी फिलहाल, वो है एक्शन कैमरा। तो ये सारी चीजें मैंने थोड़ा सा रोक के रखी है, ताकि अगर एक्शन कैमरा मिल जाए तो वो डील में ग्रैब कर लूँ। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर किसी के पास अवेलेबल है या फिर किसी के कॉन्टैक्ट में अवेलेबल है तो लेट मी नो, कॉन्टैक्ट टू हिम हर, और डील अच्छी लगी तो हम फाइनल कर लेंगे। ऑलराइट, दीज आर दी करंट सिचुएशन विच वी आर सफरिंग। और शायद हम उस लोकेशन पे अभी पहुंच गए जिस लोकेशन पे हमें अभी आना था। ये दयानंद पार्क है गाइस। अगर जो भी नागपुर की इस एरिया में रहते हैं तो ये जो स्ट्रीट है ये उनको बहुत अच्छे से पता होगी। सो गाइस, जरीपटका से जो भी ये ब्लॉग देख रहा है, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फॉर द नागपुर मोटो ब्लॉगर। सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको नए नए कंटेंट और नए नए एक्सपेरिमेंट्स जो रहते हैं वो रिलेटेड टू मोटो ब्लॉगिंग या फिर जो हमारे सेटअप्स वगैरह इंप्रूव होते रहते हैं, मैं आपके लिए लाते रहूंगा। ऑलराइट, ओके, लेट मी चेक द लोकेशन फर्स्ट, देन आई विल अपडेट यू वंस माय वर्क इज डन फ्रॉम द जरीपटका लोकेशन। देन वी विल गो फॉर लुकिंग फॉर GoPro 9 जो भारद्वाज सर के पास है। तो वेट गाइस। सो गाइस, अभी हमारा जो जरीपटका में काम था वो पूरा हो गया है और अभी हम चल रहे हैं विशाल सर के घर की तरफ। उनका जो GoPro है वो हम अभी देख लेते हैं कैसा है। बट घूमने में मजा आ रही है गाइस इस समय पे, मतलब कंधे पे बैग नहीं है ऑफिस का, हेवी नहीं है, खाली मैं और मेरी राम पैरी। बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है। आपको अगर याद होगा गाइस, मैंने एक ब्लॉग डाला था जिसका था नाम हिडन प्लेस नियर नागपुर एंड सौंसर। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो फटाफट से जाइए मेरे चैनल पे और यहाँ से चलते हैं शॉर्टकट लेके और वहाँ पे जाइए, चेकआउट कीजिए वो वीडियो को। नियर नागपुर टू सौंसर और हिडन प्लेस नियर नागपुर एंड सौंसर, ऐसा समथिंग मैंने वहाँ थंबनेल डाल के रखा है। तो वहाँ पे जो हमारे साथ विशाल सर आए थे, विशाल सर है दिल्ली के, वो प्रॉपर दिल्ली के है, बट फॉर जॉब लोकेशन की वजह से उनको नागपुर शिफ्ट करना पड़ा था। उनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है बाय द वे। जैसे मैंने उनको पूछा, दिल्ली में ऑलरेडी ITs के बहुत सारे जॉब्स है, सो व्हाई यू प्रेफर टू स्विच हियर इन द नागपुर। सो उन्होंने
जो आंसर मुझे किया ना, वो आंसर से मैं अट्रैक्ट हो गया, मतलब बेसिकली हैरान हो गया कि मतलब इसके लिए भी लोग जॉब स्विच कर सकते हैं। जैसे उनका रीजन ये था कि सबसे पहले तो दिल्ली में आपको पता है कि पोल्यूशन कितना है, सो बिकॉज ऑफ द मेजर रीजन उनको थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा खुद के हेल्थ को लेके। एंड सेकेंड थिंग इज कि उनका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि 2-3 साल रहो एक लोकेशन पे, उसके बाद मतलब उस 2-3 साल में उस जगह में बहुत कुछ आप एक्सप्लोर कर लो, मतलब वहाँ पे घूम लो या फिर वहाँ पे नए नए टूर्स विजिट्स है या फिर फेमस डिश है वो एक्सप्लोर कर लो, पूरे गली गलियाँ जो रहती है वो एक्सप्लोर कर लो। और उसके बाद वो आराम से 2-3 साल में फिर 4 साल में हो जाता है। और जैसे 2-3-4 साल हो गए, फटाफट से स्विच करो दूसरी लोकेशन पे और उस लोकेशन पे जाओ और बढ़िया से वहाँ के भी नज़ारे एक्सप्लोर करो, नेचर एक्सप्लोर करो। तो ऐसा उनका थॉट प्रोसेस है फॉर स्विचिंग, सेकेंड रीजन। तो ऐसी सोच है विशाल सर की। नाउ वी आर एट दी सदर, जो नागपुर के लोग हैं उनको पता है सदर, हल्दीराम, अंजुमन कॉलेज। और यहीं पे हमें वो लास्ट व्लॉग में जीटी दिखी थी जो आवाज करते हुए जा रही थी और अपन एंजॉय करते, वाह वाला वाह। ओके गाइस, यहाँ पे एक शॉप है आई रिपेयर वाली, जिसके पास से मैंने सेकंड हैंड, इसके पहले जो अभी तो 24 अल्ट्रा है मेरे पास, 24 अल्ट्रा मैंने न्यू परचेस किया था, ऑफलाइन स्टोर से ही परचेस किया था, जो है हमारा टेलीफोन एक्सेस स्क्वायर में। उसके पहले जो मैं एक सैमसंग का फोन चलाता था उसका शायद मॉडल नंबर है A34। अरे मेरे भाई, और चिपका के चलना था ना कि वैसे हेलमेट हाथ में लेके घूमता है, उसमें डाल के घूमना। सो वेयर आई वॉज, उसके पहले जो मैं फोन यूज करता था सैमसंग A34 का, वो भी बहुत प्यारा फोन है। अभी वो मेरा भाई चला रहा है, छोटा भाई, और मैंने ये वाले पे स्विच कर दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो आउटपुट चाहिए था, थोड़ा सा परफॉर्मेंस चाहिए था और कैमरा क्लियरिटी चाहिए थी, क्योंकि इन फ्यूचर में मैं मोटो ब्लॉगिंग या फिर कोई भी ब्लॉगिंग, डेली ब्लॉगिंग शुरू करने वाला था। उसके लिए मुझे बहुत अच्छा थोड़ा सा एटलीस्ट डिसेंट कैमरा तो भी चाहिए था। तो ये डिसेंट कैमरा से भी बहुत अच्छा कैमरा है S24 अल्ट्रा का। सो I have bought this and I gave my old phone to my younger brother. Now we are going to the location of विशाल सर। विशाल सर रहते हैं हमारे मनीष नगर के साइड, तो यहाँ से हम राइट लेते हैं, ये है हमारा RBS स्क्वायर, और यहाँ से हम सीधा चलते हैं बर्डी का फ्लाईओवर हम पकड़ेंगे और सीधा चलेंगे विशाल सर के लोकेशन पे। वहाँ पे जाके उनका गोप्रो लेते हुए आ जाएंगे, और उनका गोप्रो तो हम ले लेंगे, लेकिन उसके लिए ना हमें मोबाइल के लिए अभी जो मोबाइल होल्डर लगा है मेरे हेलमेट पे, अब मोबाइल होल्डर लगा के मुझे चिन माउंट जो स्टिकी वाला रहता है ना वो वाला लगाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ गोप्रो को मुझे सेट करना पड़ेगा और उसके फुटेज देखनी पड़ेगी कि क्या क्लैरिटी पे वो आते हैं। आई थिंक 4K या फिर 2.7 के क्लैरिटी वीडियोस की तो होंगी उनके पास, और सुपर व्यू रहता है गोप्रो में, जहाँ तक मुझे पता है सुपर व्यू थोड़ा सा वाइड एंगल देता है, बेसिकली बहुत अच्छा वाइड एंगल देता है ताकि ज्यादा चीजें कवर हो सके। सॉरी, RBS स्क्वायर ये वाला है, मैंने पीछे वाला बोला था, दिस इज द RBS स्क्वायर। और फटाफट से लेते हैं क्योंकि कल ऑफिस भी है हमारा, भली हाफ डे है बट कल ऑफिस है, तो हमें फटाफट से घर जल्दी पहुंचना है। आज भी हमने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, ऑफिस से आने के बाद सीधा हम अपने काम के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि ये इस काम को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको खुद का कुछ ना कुछ तो शुरू करना पड़ेगा गाइस। मतलब जैसे आप अगर जॉब कर रहे हैं अभी, तो आपको पता होगी कि आपकी जॉब में क्या हालत है, आपको भी लगता होगा कि कब मैं जॉब छोड़ूं या फिर कब मैं रिजाइन डालूं और मैं खुद का कुछ शुरू करूं। उसके लिए बोल रहा हूँ कि आपको कभी ना कभी तो लगता ही होगा, आई थिंक रोज ही लगता होगा कि अपना खुद का कुछ ना कुछ तो शुरू करना चाहिए। तो वही इनिशिएटिव थोड़ा सा वन स्टेप मैंने फॉरवर्ड लिया है कि थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करेंगे, थोड़ी अपनी नींद कम करेंगे और ट्राई करके देखते हैं ना गाइस। मतलब ब्लॉगिंग शुरू कर दिए यूट्यूब चैनल पे, विद इन 1.5 मंथ्स में हमारे 100 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। हम जैसे आज फ्राइडे है, आने वाले परसों के दिन यानी संडे को हम जाने वाले हैं हमारी फ्रेंड को गिफ्ट करने टीवी 55 इंच वाला, जो मैंने लास्ट ब्लॉग में शायद लास्ट ब्लॉग में मैंने कवर किया था उसको। तो वहीं से हम परचेस करने वाले, हमने फाइनल कर लिया, क्योंकि 27,000 में हमें वेब ओएस वाली यानी LG वाली टीवी मिल रही है, बट ब्रांडिंग उनकी खुद की रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज LG। रिसर्च हमने पूरी कर ली है, चाहे तो आप भी वहां से परचेस कर सकते हैं। 3 इयर्स की वारंटी है, कुछ भी हुआ तो आप उनके पास वापस से जा सकते हैं, या फिर उनकी अगर आप नागपुर से है तो उनके पास उनकी सर्विस भी अवेलेबल है, पिकअप एंड ड्रॉप वाली, या फिर जो टेक्नीशियन रहेगा वो आप घर पे भी आ जाएगा। तो फटाफट से हम
हमारे फ्रेंड को गिफ्ट कर देंगे टीवी, जो हमने प्रॉमिस किया था 100 सब्सक्राइबर होने के बाद। बट गाइस एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, 100 सब्सक्राइबर होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा। 1 मंथ टू 1.5 मंथ, मतलब 1.5 महीना हमें लगा 100 सब्सक्राइबर अचीव करने के लिए। बट उसके बाद में यार तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मतलब आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन सपोर्ट करो यार। मतलब सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के फोन से भी सब्सक्राइब करो और उनको दिखाओ कि कितना एंजॉय करते हैं हम व्लॉगिंग में, नागपुर के स्पेशली। थोड़ा सा सपोर्ट आप दिखाओगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट 20-30 डेज में सिर्फ 20 सब्सक्राइबर ही गेन हुए। अब मुझे पता है आप व्लॉग देख रहे हो मेरे, बट सब्सक्राइब करना तो बनता है ना यार, थोड़ा सा सपोर्ट भी करो। हमने माइक का सेटअप ऐड ऑन कर लिया है। आई होप माई वॉइस इज वेरी क्लियर राइट नाउ। थोड़ा सा हेलमेट के अंदर दबी हुई आवाज आ सकती है, क्योंकि मैंने जो मास्क रहता है हमारे हेलमेट के अंदर पहनते हैं, वो मास्क पहन के मैं चला रहा हूँ, तो थोड़ा सा वॉइस में डिफरेंट या डिस्क्रिपेंसी थोड़ी सी हो सकती है। बट वॉइस क्लियर तो होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं नॉइस कैंसलेशन ऑन करके चला रहा हूँ लेवल 3 पे। तो आई होप माई वॉइस इज गेटिंग वेरी क्लियर। और देखते हैं अगर किसी के पास 360 कैमराज होंगे तो मुझे डीएम करे मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे डीएम करे मेरे कमेंट सेक्शन पे अपना इंस्टाग्राम आईडी, तो मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं और आपसे वो परचेस कर सकूं अगर किसी को बेचना है तो। नाउ फटाफट हम चलते हैं के घर पे। हम घर नहीं जाएंगे वैसे, बाय द वे उनको ही नीचे बुलाएंगे और फटाफट से डिवाइस लेंगे, बेसिकली एक्शन कैमरा GoPro 9। चलते हैं फिर हमारे घर की ओर डायरेक्ट। भूख लग गई है, घर जाके खाना भी खाना है। ओ फटाफट निकलो, सिग्नल रेड हो गया, अभी हुआ रेड। ओके सो मैं उनके लोकेशन पे पहुंच के आपको अपडेट करता हूँ, क्योंकि मुझे लोकेशन भी मेरे एक सिंगल फोन से ही देखना है और वीडियो भी सिंगल फोन से ही बनानी है। तो आई थिंक मुझे कहाँ से टर्न लेना था। ओके ऑलराइट गाइस, तो मैं आपको उनके लोकेशन पे डायरेक्टली मिलता हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा लोकेशन देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है उनका लोकेशन। सो मिलते हैं हम आपको डायरेक्टली उनके लोकेशन पे। चलो मैं चेक कर लेता हूँ व्हाट इज द लोकेशन। स्टे ट्यून गाइस। हम थोड़ी देर वेट करते हैं, यहाँ पे कॉल बैक आएगा वैसे उनका। तो गाइस अभी तो विशाल सर बोल रहे कि वो सिविल लाइन्स में है, तो पता है सिविल लाइन कहाँ पे आता है। तो इतने दूर आने का पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। मुझे लगा ही कुछ ना कुछ होने वाला है, तो उन्होंने कॉल पिक कर लिया। तो उनके मैंने बिजनेस कॉल पे कॉल किया, बिजनेस नंबर पे, तो उन्होंने पिक कर लिया। तो उनको मैंने बता दिया मैं उनके लोकेशन पे था, बट वो है अभी सिविल लाइन्स पे। कल सैटरडे संडे है तो छुट्टी मनाने गए हैं मतलब खाने पीने वगैरह। तो अभी हम चलते हैं हमारी रामपेरी के साथ घर, क्योंकि यहाँ पे अभी रुकने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन कल ऑफिस से निकलने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम जाएंगे खामला के मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर बेसिकली शोरूम में। वहाँ पे हम जाके सबसे पहले हमारी राज दुलारी का इंश्योरेंस करना है, बेसिकली रिन्यू करना है, क्योंकि साल खत्म हो गया है और रिन्यू के सभी के आ गए हैं, सभी कार्स के। तो हमारे राज दुलारी का भी करना है और उसके बाद हम चलेंगे टीवी खरीदने शायद। तो कल के ब्लॉग में हम आपको मिलते हैं एक नए सेपरेट वीडियो में। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए गाइज। हम यहाँ से अभी घर चल रहे हैं और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।